तो जनाब हम आ गए हैं इंट्रोडक्शन टू नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। अच्छा जी, हमने पीछे पढ़ा कि आईटी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं और ये किस काम आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन्हें क्यों यूज़ करती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। अच्छा, फंक्शनल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं द क्वान्टिटेटिव एट्रीब्यूट्स जो कोई काम करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जैसे कि एक अलार्म क्लॉक है। अलार्म क्लॉक उसमें आप जो फंक्शन उसका परफॉर्म हो रहा होता है वो उसका टाइम दिखाने का फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। उसमें आप अलार्म सेट करने का फंक्शन भी सेट कर सकते हैं, यानी आप उसकी जो होती है डायल वो ऊपर नीचे करके उसका अलार्म सेट कर सकते हैं, तो वो भी एक फंक्शन है। तो बेसिकली एक अलार्म क्लॉक में जो फंक्शन होता है वो एक फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हो रहा होता है। और नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स बेसिकली उनका कोई काम तो नहीं होता, लेकिन उनका वैल्यू उनकी होती है क्योंकि वो एटलीस्ट उनकी क्वालिटेटिव बिहेवियर उनका कंट्रोल कर रही होती हैं। जैसे कि एक वेबसाइट है, उसमें आपने सर्च की, आपने खूबसूरत सी वेबसाइट है, बेशक कितनी भी प्यारी वेबसाइट हो, तो उसमें आप क्लिक करते हैं एक लिंक। अब वो लिंक खुलने में 30 मिनट ले रही है, तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है ना, मतलब कि वो लोड अगर कर रही है 30 मिनट में, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस वाला एट्रीब्यूट्स जो है, परफॉर्मेंस वाली उसकी परफॉर्मेंसबिलिटी जो है वो स्लो है, परफॉर्मेंसबिलिटी कम है। तो ये जो परफॉर्मेंसबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ ये उसका नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, उस वेबसाइट का नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स है। और इसी तरह नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स, हर डिफरेंट टाइप्स के नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं, वो सब एक ना एक उनकी वैल्यू है, वो सब की एक ना एक स्पेसिफिक जगह है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला फंक्शन नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं क्या। देखें, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव बिहेवियर ऑफ सिस्टम। तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्वालिटेटिव बिहेवियर सिस्टम का क्वालिटेटिव बिहेवियर बताते हैं, जैसे कि एक वेबसाइट का मैंने आपको बताया। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, ठीक है, ये तीनों इसेंशियल होते हैं और ये और तकरीबन हम इसमें पढ़ेंगे इस बुक में। बाकी आ जाते हैं दूसरे भी आ जाते हैं, जैसे कि हो सकता है रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, टेस्टबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, डिफरेंट डिफरेंट के उसके नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। अलबत्ता हम इसमें मेनली अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो द नेम नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट सजेस्ट दैट दे हैव नो फंक्शन। इनका फंक्शन तो कोई नहीं होता, लेकिन वो आईटी में इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स और एनएफआरस जिनको कहते हैं आर फ्रीक्वेंटली यूज एंड वाइडली नाउंस। यूज भी बहुत किए जाते हैं और इनको लोगों को पता भी होता है। जो फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बेसिकली उनका क्वांटिटेटिव बिहेवियर पकड़ते हैं, और जो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्वालिटेटिव बिहेवियर पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैनी ऑफ नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स आर डिलीवर्ड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन कन्फ्लिक्टिंग, सिक्योरिटी वर्सेस ओवर फ्रेंडलीनेस, परफॉर्मेंस वर्सेस कॉस्ट। तो ये कह रहा है कि जो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे सिक्योरिटी वर्सेस यूज़र फ्रेंडलीनेस, सिक्योरिटीज़ के मतलब वर्सेस कह रहा है ना, मुकाबले में कह रहा है, कंपटीशन में कह रहा है, यूज़र फ्रेंडलीनेस दे रहे हैं, परफॉर्मेंस के वर्सेस कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। अच्छा, देखें, परफॉर्मेंस अगर बेहतरीन बढ़ रही है तो कॉस्ट भी बढ़ती है, ठीक है। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है सिस्टम उतनी इतना महंगा होगा वो सिस्टम। तो जाहिर है, जैसे कि आप एक i5 फोर्थ जनरेशन लेते हैं, तो i5 सिक्स जनरेशन उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा i5 फोर्थ जनरेशन से, तो लेकिन उसकी कॉस्ट भी वहीं पे बढ़ जाएगी। तो इसलिए कह रहा है कि नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आर कन्फ्लिक्टिंग। जैसे कि हर उसका एक प्रोज है और एक कॉन्स है, परफॉर्मेंस का भी एक प्रोज है और एक कॉन्स ये है कि उसकी प्राइस कम, उसकी प्राइस ज़्यादा है, और प्रोज ये है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसी तरह कह रहा है द इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट शुड प्रेजेंट स्टेक होल्डर विद दिस कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो आर्किटेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जो आर्किटेक्ट जो हमने पीछे पढ़ा कि आर्किटेक्चर जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट किया जाता है, जो आर्किटेक्ट होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, शुड प्रेजेंट स्टेक होल्डर जो जिन्होंने ये काम लिया हुआ होता है आई का, जिन्होंने जो आई मांग रहे होते हैं कि हमारे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, इस कंपनी के जो बिजनेस ओनर मांग रहे होते हैं, उनको ये बताया जाए कि ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस लाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसलिए उनको पहले ही बताना लाजमी होता है कि स्टेक होल्डर्स को कि ये आपके साथ ही काम हो जाएगा, तो आप इसके ज़िम्मेदार आपके खुद ही होंगे, जो भी होगा आपके साथ है, तो क्या नाम है, इसके साथ आप खुद ही डील करेंगे। तो वो चलो उस पर राज़ी हो जाते हैं, तो खैर उसको हम बाद में करेंगे। खैर मेरे पास तकरीबन इसकी इतनी स्लाइड थी। फ़िलहाल इसका मतलब यही है कि नॉन फंक्शन एट्रीब्यूट्स क्वांटिटेटिव बिहेवियर होते हैं, और नॉन फंक्शन एट्रीब्यूट्स का ही काम होता है कि वो उसका
क्वांटिटेटिव बिहेवियर संभालते हैं, उसमें डिफरेंट अवेलेबिलिटी होती है, परफॉर्मेंस होती है, सिक्योरिटी होता है। अब हम इसमें आपको डिफाइन कर देता हूँ अवेलेबिलिटी क्या होती है। कि अवेलेबिलिटी वो होती है कि आपका सिस्टम कितनी देर अवेलेबल है और कितनी टाइम में वो बंद हो जाएगा, कितने टाइम बाद वो काम करना छोड़ देगा। परफॉर्मेंस में आपका वो सिस्टम कितनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा चल रहा है, उसके बाद कितनी देर बाद वो काम करना बंद कर देगा, कितनी देर बाद वो स्लो हो जाएगा, कितनी देर बाद उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी, वो ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी में कितनी ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी है, कि कितने ज़्यादा उसके मतलब हैकर्स उसको हैक नहीं कर पा रहे, और कितने मतलब कि अनटिल कब तक उसकी सिक्योरिटी अच्छी मतलब सही टाइट रहेगी, उसके बाद वो सिक्योरिटी उसकी वीक हो जाएगी और वो काम करना मतलब सिक्योरिटी में इनसाइड लेना, जैसे कि हैकर्स वगैरह लेते हैं, वो ईजी हो जाएगा। तो आगे आता है रिलायबिलिटी, कि आपका सिस्टम कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टेबल है। जैसे कि आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं, आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, आप उस सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं, आप उसमें अपना कार्ड डालते हैं, और अगर सोचें वो सिस्टम अंदर ही ले जाए तो वो रिलायबल नहीं है ना। अगर उस सिस्टम पे आप ट्रस्ट करके वो कार्ड डाल रहे हैं अंदर, तो वो आप उस पर रिलायबल है तभी तो आप इस पर ट्रस्ट करें, वरना कौन डालता है इतना, मतलब कि कार्ड डालो और पैसे आप उस पर निकालो। तो ये रिलायबल सिस्टम होते हैं, और इनके रिलायबल ये है कि ये क्या नाम है इनकी क्या नाम है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं इन पर। उसके बाद आता है को टेस्टेबिलिटी। तो उस सिस्टम को हम टेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि आगे अपग्रेडेशन कर सकते हैं, उसमें टेस्ट कर सकते हैं कि नए नए, कि इसमें ये अगर हम टेस्ट करें, ये मतलब कि अगर काम नहीं कर रहा तो हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, ये काम नहीं कर रहा तो इसको अपग्रेड कर सकते हैं, और डिफरेंट किस्म के टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मेंटेनेबिलिटी। जितना आप उसको मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, और जितना उसको मतलब कि आप सिस्टम को अप टू डेट रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि सिस्टम आगे अच्छी तरह परफॉर्म करता रहे। और इसी तरह के आप काफ़ी सारे नॉन फंक्शन एट्रीब्यूट्स आप सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की इसमें आ जाती हैं, उसकी डेफिनेशंस आ जाती हैं, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि कितनी कितनी ज़्यादा ये फैले हुए हैं, कितनी ज़्यादा वास्ट है, कितनी वास्ट फील्ड है ये नॉन फंक्शन एट्रीब्यूट्स की। तो आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर क्योंकि छोटा था, और ये लेक्चर की स्लाइड मेरे पास इतनी नहीं थी, मेरे पास सिर्फ इसकी 2-3 पेजेस ही थे। तो खैर मैंने आपको सिर्फ सम अप करना था नॉन फंक्शन एट्रीब्यूट्स होते क्या। आगे इंशाल्लाह हम अवेलेबिलिटी पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़।